Hello everyone, good afternoon all of you. Today we will try to understand book snapshots lesson 5 Mother's Day माता का दिन by J.B. Priestley. Mother's Day written by J.B. Priestley. इस ड्रामा के मुख्य कैरेक्टर्स पात्र हैं मिसेस एनी पियर्सन, वाइफ ऑफ मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, जो कि मिस्टर जॉर्ज पियर्सन की पत्नी है। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जॉर्ज पियर्सन, हस्बैंड ऑफ मिसेस पियर्सन के पति हैं। डोरिस पियर्सन, डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस पियर्सन। ये डोरिस पियर्सन मिस्टर और मिसेस पियर्सन के बेटी हैं। सिबिल पियर्सन मिस्टर एंड मिसेस पियर्सन के पुत्र हैं। और मिसेस फिट्जजेराल्ड एक नेवा है, उनकी पड़ोसी है। बच्चों, इस पाठ में प्रस्तुत पाठ एक परिवार में मां की स्थिति का हास्यपद चित्रण किया गया है। आओ पढ़ें और देखें कि किस प्रकार श्रीमती पियर्सन का परिवार प्रतिक्रिया करता है जब वो अपने स्वयं के अधिकार को बनाए रखने की कोशिश करती है। यह ड्रामा बहुत ही लंबा चौड़ा है। अगर इसको व्यवस्थित पढ़ाया जाए तो 15 दिन का कोर्स है, लेकिन 15 दिन तक एक ही कोर्स को पढ़ते रहेंगे तो स्टोरी किधर का किधर जा रहा है आप स्वयं भूल जाएंगे और आपका इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसका जो सार है उसको मैं आप लोग को ड्रिल करने जा रहा हूँ। इस आधार पर आप अच्छे से कहानी को अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बताऊँ कि मेन कैरेक्टर्स हैं मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड। ये दोनों वुमेन है, औरत है। इन दोनों की फिजिकल तुलना और पर्सनालिटी की तुलना, मतलब इन दोनों पड़ोसियों की बारे में खास जानकारी बता रहा हूं। मिसेस पियर्सन इज प्लेजेंट एंड वरीड लुकिंग वुमेन इन हर 40s। मिसेस पियर्सन 40 साल की औरत है और वह सुंदर है और चिंतित है। शी टिमिड एंड ऑलवेज कंफ्यूज्ड। वह कायर है, डरपोक है और हमेशा दिग्भ्रमित रहती है। She speaks in a florid tone, having a suburban cockney tone of England. उसकी भाषा की बोली कॉकनी टोन, कॉकनी बोली में बोलती, जो कि इंग्लैंड के लेबरों की बोली है। यह बहुत ही सुंदर, डरी हुई और 40 साल की औरत है जो कि अपने पति, बच्चे और बच्चियों की सेवा में अपने आप को समर्पित करती है। इसने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, ना कुछ नहीं बनाया। उसका जिंदगी जो भी है पति और दोनों बच्चों की सेवा को समर्पित है। लेकिन यही इसका कारण है, इसके पति और दोनों बच्चे बिगड़े हो चुके हैं। इस औरत को कोई रेस्पेक्ट नहीं देते, इसको खाली अपना नौकर समझते हैं, दासी समझते हैं और अपने हर बात को फॉलो करने के लिए उसको मजबूर करते हैं। तो इस प्रकार इस माँ का रोल परिवार में माँ का रोल नहीं बल्कि एक नौकरानी का रोल हो गया है। इसको इसके पड़ोसी जो कि मिसेस फिट्जजेराल्ड है वो देखती है तो उसको दुख होता है और वह इसको कुछ सजेस्ट देती है, कुछ सुझाव देती है। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड के बारे में थोड़ा बताऊं। Fitzgerald is older and heavier
इन स्टेचर, मिसेस फील्ड जेराल्ड मिसेस पियर्सन से अधिक उम्र की है, उसके शरीर का वजन भी अधिक है। शी हैज ए स्ट्रांग एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व एकदम मजबूत और सिनिस्टर मतलब डरावना भयानक है। मतलब दबंग पर्सनालिटी का है ये हो। ए रेगुलर स्मोकर विथ एडी वॉइस समव्हाट आयरिश इन टोन, अब वह नियमित धूम्रपान करती है और उसकी आवाज आयरिश लहरी की है। जब देखती है कि अपनी पड़ोसी को मां की दर्जा नहीं बल्कि नौकरानी का दर्जा मिल चुका है, अब परिवार के लोग, इसके खुद के स्वयं के बच्चे और बच्ची और पति इसको कोई समझ नहीं देते हैं, इसकी बेइज्जती करते हैं, इसको नौकरानी की उपाधि देते हैं और चाहते हैं कि उनकी हर आदेश को फॉलो करने के लिए 24 घंटा तैयार है। न तो उनके लिए इनके लिए कोई प्यार है, न मोहब्बत है, न लगाव है, न रिस्पेक्ट है। जब ये दोनों मिलते हैं तो चर्चा करते हैं कि ये कहते हैं कि तू कब तक ऐसी रहेगी। अब बताइए इसकी समस्या क्या है, पर मैं बताऊं। अब एक अपने परिवार द्वारा उपेक्षित है, नेग्लेक्टेड है और अपमानित है। इसको देख करके मिसेस फील्ड जेराल्ड उसको सुझाव देती है कि तू मेरी जैसे दबंग बन और अपने परिवार को मुट्ठी में रख और अपने बच्चे को और पति को बिगड़ने से बचा और तू भी अपने सम्मान को प्राप्त कर। लेकिन वह एकदम माने विनम्र औरत है, वो ये काम किसी सूरत में नहीं कर सकती। वो अपने बच्चों की सेवा में ही अपने आप को समर्पित करने में ही अपने जीवन को सौभाग्य समझती है। लेकिन मिसेस फील्ड जेराल्ड उसको समझाती है कि तू अपने परिवार में अपनी माँ के दर्जा, अपनी पत्नी का दर्जा को स्थापित कर पाना। तो ये बोलती है कि मैं नहीं कर सकती। तो मिसेस फील्ड जेराल्ड बोलती है तू एक काम कर, तू नहीं कर सकती तो मैं कर सकती हूँ। बोले कैसे? तो तेरा पर्सनालिटी मेरे में आ जाओ, मेरा पर्सनालिटी तेरे में आ जाए। ये चूंकि एक ज्योतिष भी है, एस्ट्रोनॉट्स भविष्यवाणी वक्ता भी है मिसेस फील्ड जेराल्ड, तो वो नहीं मानती, फिर भी आखिर में समझाने को तैयार हो जाती है और दोनों एक दूसरे का हाथ मिलाते हैं, आंख बंद करते हैं और उसके बाद खोलते हैं। इसका पर्सनालिटी व्यक्तित्व उसके में और उसका इसके में चले जाती है और ये मिसेस फील्ड जेराल्ड अब मिसेस पियर्सन बन जाती है और पियर्सन फील्ड जेराल्ड बन जाती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट घरों में चले जाते हैं। अब मिसेस पियर्सन के घर में मिसेस फील्ड जेराल्ड मिसेस पियर्सन बनकर बैठी है। बैठी है। इसके पहले डोरिस के आने के पहले डोरिस के बारे में थोड़ा बताऊं। डोरिस इज मिसेस पियर्सन से डॉटर, जैसे कि बताया डोरिस मिसेस पियर्सन की डॉटर पुत्री है। शी इज स्पॉइल्ड चाइल्ड है, वह बिगड़ल बच्ची है। हु मेक्स हर मदर रन आफ्टर हर ऑल द टाइम्स, वो अपने माँ को हमेशा अपने कामों के लिए दौड़ाती रहती है। शी ट्रीट्स हर मदर लाइक ए सर्वेंट, वो अपने माँ को नौकर की तरह बिहेव करती है। ऑर्डरिंग हर एवरी टाइम, हर वक्त उसको आदेश देती रहती है। शी नीडेड समथिंग, अपनी विभिन्न आवश्यकता की चीजों को उसको दौड़ाती रहती है। शी वांट्स हर टू बी सर्व्ड प्रॉम्प्टली
बाई हर मदर अटेंडिंग ऑल हर रिक्वायरमेंट्स। वो चाहती है कि उसकी हर काम उसकी मदर दौड़ दौड़ कर करे और समय पर उसका काम करे। अदर देन हर बॉयफ्रेंड शी कैन नॉट थिंक ऑफ एनीबॉडी एल्स। इसका एक बॉयफ्रेंड है चार्ली स्पेंसर, उसके सिवाय वो किसी के बारे में सोचती नहीं थी। इसके घर में आने जाने, खाने पीने, रहने और घूमने का कोई टाइम टेबल नहीं है। इस प्रकार वास्तव में स्पॉइल्ड चाइल्ड है। ऐसे इसका भाई सिरिल पियर्सन इसका भाई है। यह भी अपनी बहन की दूसरी मॉडल है। यह भी स्पॉइल्ड चाइल्ड है, बिगड़ेल बच्चा है। He treats his mother very cautiously and orders her to attend to his cures variably। वो अपनी माँ को आदेश देता है और कहता है कि उसके हर आदेश को पालन करने पर उसकी माँ तैयार रहे। He demands his mother to serve tea in time। वो चाहता है कि उसकी समय पे चाय मिले। If she fails, he demands in thirst of anger। Why not? और जब वह कभी कभार चूक जाती है, असफल हो जाती है समय में चाय देने के लिए, वह गुस्से में आकर इसको धमकाता है। इस प्रकार इनके दोनों ही बच्चे बिगड़े हैं। इनके पति के बारे में भी थोड़ा बता दो तो अच्छा रहेगा। मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, ये भी एक कामकाजी आदमी है, लेकिन वह भी अपनी पत्नी को दासी समझता है और वो चाहते हैं कि हर वक्त उसकी पत्नी उसके हर ऑर्डर को फॉलो करने के लिए एक्टिव रहे। अपने पत्नी का दर्जा नहीं नौकरानी समझते हैं और घर में खाना कम खाते हैं, घर में समय कम गुजारते हैं, क्लब हाउस में नाइट गुजारने वाला आदमी है। और इस प्रकार ये परिवार के तीनों सदस्य बिगड़े हैं और पत्नी और माँ को तीनों नौकरानी का दर्जा दे करके उसको नौकरानी की तरफ बिहेव करते हैं। तो जैसे कि बताया, दोनों महिलाएं अपने व्यक्तित्व का आदान प्रदान करती हैं और दोनों एक दूसरे के घर चली जाती हैं। फिर क्या होता है? मिसेस पियर्सन टेबल में बैठे रहती है और सिगरेट पीते रहती है और शराब का बॉटल टेबल में पड़ा रहता है। इसी समय डोरिस पियर्सन उसकी पुत्री जाती है और पूछती है क्या उसकी येलो शर्ट, वो येलो फ्रॉक आयरन कर दिया है? तो उसने कहा तुम खुद भी कर सकती हो। बोले तो माँ क्या आपने चाय बनाई है? चाय मेरे लिए रेडी है। बोले तुम्हारे भी हाथ पर है, तुम खुद भी बना सकते हो। तुमको सिवाय अपने घूमने फिरने और चार्ली स्पेंसर जैसे लड़के को प्यार करने के सिवाय तुम्हें कुछ आता है? चार्ली स्पेंसर डैड ही हैड बग्ड इट एंड ही हाफ विटेड। चार्ली से तुम प्यार करती हो, उसके साथ घूमने जाती हो, अरे उसका तो दांत निकला हुआ है और वो मंद बुद्धि का है। She teases Dory saying that वह एकांका डोरी को चिढ़ाती है that at her age she would have certainly found someone better for her than Charlie। वो अपनी इस उम्र में चार्ली से एक बेटर लड़का को चूज कर सकती है and that she would stop dating him right away। और वह तुरंत उसे डेट करना बंद कर देती है। मां की ऐसी बातों को सुनकर डोरी सतप्रभ रह जाती है। इसके बाद सिरिल पियर्सन आता है, उसका पुत्र। वो कहता है कि मां चाय रेडी है।
बोले रेडी नहीं, तुम खुद बना के पियो, तुम्हारे भी हाथ पैर हैं। और उसके बाद सिगरेट पीती है और ताश को टेबल में रखे रहती खेलने के लिए, ताश को फेंटती है। उसको देखकर लड़का आश्चर्य महसूस करता है। उसके पश्चात उसके पति आते हैं जॉर्ज पियर्सन। जॉर्ज पियर्सन टी के लिए बोलते हैं चलो मैं क्लब में पी लूँगा करके, अगर बना नहीं है तो बोलते हैं, लेकिन बना होगा तो पी लूँगा, क्या बना है? इस पर मिसेस पियर्सन बोली खुद बना के पियो। इस प्रकार उनको धमकाती है और अपने पहले से जस्ट हट करके बिहेव करती है। और अंततः इन तीनों को समझ में आ जाता है कि हमने इसको सही सम्मान नहीं दिया, इसलिए इसका बात जायज है। कहानी के अंत में जब इनको ये समझ में आ जाती है तो मिसेस डोरी पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड अपनी पर्सनालिटी को पुनः आंख बंद करके और दोनों हाथ एक दूसरे को छूते हैं तो पुनः फिर अपने वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं, बदल जाते हैं। इस प्रकार कहानी के अंत में श्रीमती पियर्सन और उनके बच्चों में नाटक के अंत में क्या बदलाव होता है देखते हैं। एट द एंड ऑफ द प्ले द चिल्ड्रन कम टू द राइट ट्रैक। कहानी के अंत में उसके बच्चे जो कि बिगड़ रहे थे, माँ को नौकरानी समझ रहे थे, वो सही ट्रैक पे आ गए, अपनी माँ को माँ समझने लगे और घर के काम काज में भी हाथ बटाने लगे। आने जाने का टाइम कहीं बाहर जाना, पूछ करके जाना, जैसे सभ्य समाज के लोग करते हैं वैसे करने लग गए। दे लर्न टू रेस्पेक्ट मिसेस पियर्सन एंड स्पीक टू हर पोलाइटली एंड हम्बली। अब उनके बच्चे मिसेस पियर्सन से विनम्रता से और दयापूर्वक बात करने लगते हैं। दे लर्न टू शेयर द हाउस होल्ड वर्क अलॉन्ग विद देयर मदर। अब हाउस होल्ड मैंने घरेलू कामकाज में अपने माँ के साथ अपना हाथ भी बटाते हैं। दे एग्री टू गेट द सफर रेडी फॉर द फैमिली while their parents sit and enjoy their chats. It is thus the Mother's Day. She carries the day successfully. और जब उसके मम्मी पापा बातचीत करते हैं, फैमिली में बैठकर परिचर्चा करते हैं, उनके बच्चों के साथ परिचर्चा करते हैं, तो इस समय बच्चे आराम से अपने घर का खाना भी बना लेते हैं। इस प्रकार मिसेस फिट्जजेराल्ड के प्रयत्न से मिसेस एनी पियर्सन का मान सम्मान और उसका बिगड़ता हुआ परिवार बन जाता है। यही इस कहानी का पर्पज और मोटो है। बच्चे बिगड़ने से बन जाते हैं, घर में टकराव से बन जाते हैं, माँ को अपने माँ का दर्जा मिल जाता है। इस प्रकार मिसेस पियर्सन का जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है और इसके लिए वह मिसेस फिट्जजेराल्ड को धन्यवाद देती है। बस इस कहानी के आधार पर आप कोई भी आंसर क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं। एक कैरेक्टर भी लिखवा दिया, इतने के बीच क्या क्या हुआ उसको हर आंसर क्वेश्चन में आप लोग को राइटिंग करना है। ओके चिल्ड्रन, see you soon again.